स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, इसका टॉपिक है भूगोल से हम क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से आपको भूगोल सब्जेक्ट की तैयारी कराए, जिसका क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो जैसे ये पार्ट थर्ड में होता है, तो पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश होगा, और सेकंड पार्ट का कॉमन कॉमन पेपर होता है जो सभी के लिए होता है, और ये जो जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भूगोल। हम जीपीएससी टीआरई 4 का क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेसिस पर होगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया, तो जो लोग भी नहीं देखें हमारे चैनल से जाकर के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी टीआरई 4 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही, तो आप इसके साथ जुड़े रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेशम कि तृतीयक विभागों की मदद से 2 दशमलव अंकों की सूची अंकों तक की दूरी पढ़ी जा सकती है। मतलब किस द्वारा मापी जा सकती है, तो हमारा होगा कौन द्वारा मापी जा सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सुमेलित नहीं है। नवाचार का विसरण जो हैगर्ट के द्वारा किया जाता है, तो नवाचार का ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सा ही है। तो ये जैव सांस्कृतिक जो कौन सा होता है, तो रेडजर के द्वारा लिखा गया है। और जैव राज्य किसके द्वारा होता है, रेडजेल रेडजेल के लिखा गया है। और ये हमारा इसके हैगर्ट के द्वारा हमारा नवाचार विसरण लिखा गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्षा व्योम की विशेषता व्यक्त करता है। व्योम की विशेषता कौन व्यक्त करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी वर्षा का व्योम। वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्वाधर स्तर प्रधान होते हैं, उप प्रधान, झाड़ी और भूमिका परत होती है, इसलिए हमारा कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा चिनूक। चिनूक क्या है, चिनूक है क्या, तो चिनूक एक क्या है, एक स्थानीय हवा है। चिनूक एक स्थानीय हवा है। यह कैसे हवा होती है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली ये क्या होती है, गर्म हवा होती है। गर्म तथा शुष्क हवाओं के संयुक्त से चलते, ये आप कहाँ पर पाए जाते थे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका में इसको चिनूक के नाम से जाना जाता है। और इसी स्थान को फ्रांस में, सॉरी, यूरोप में फन के नाम से जाना जाता है। यानी फन यानी नाग, जो वही फन होता है, नाग का फन। इसी तरह से यहाँ फन फन मतलब यह सकते हैं कि किसका का गर्म हवा है, तो ये यूरोप का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी की प्लेट कौन सी है। जो भूकंप जब आता है तो उसकी कौन सी प्लेट जिम्मेदार होती है भूकंप का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का पापड़ी प्लेट। जो ऊपर से जो पृथ्वी होगा, इसके जो ऊपर का पापड़ी प्लेट होते हैं, तो वही इसके लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरगासो सागर प्रख्यात है। सरगासो सागर प्रख्यात मतलब कहाँ पर है जो सरगासो सागर, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल होता है। इस चक्र में शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, इससे सरगासो का, जिसमें से शांत और गतिहीन जल पाया जाता है, उसी को हम सरगासो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अर्धनगर प्राइवेट सिटी की संकल्पना प्रस्तावित थी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी ग्रेट टेलर के द्वारा ये प्रस्तावित थी। आईटीसी, सॉरी, हमारा मार्क, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, मार्क जेफरन्स द्वारा किया। अमेरिका के ये मानव भूगोल थे। अमेरिका के मानव भूगोल, जिसका कार्य विस्तार अध्ययन पर किया था। इन्होंने केंद्रीय का प्रमुख प्राइमेट सिटी का नियम और रेल का सभ्यता की उन्नति के योगदान जैसे उन्नतियों की पहचान करने के लिए स्थापित किया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईटीसी की गतिविधि वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः अनुशासित करता है। कौन करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, मानसून जलवायु के ऐसा करता है। मानसून जलवायु की वृष्टि की सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रांची का पठार का उदाहरण है। रांची का कौन सा पठार हमारा उदाहरण है,
रांची के लिए कौन सा पठार रहता है? फॉसी पेनी प्लेन, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। फॉसी प्लेन जो किसका उत्पत्ति होता है? जो प्री कैम्बियन युग से उत्पन्न होता है। फेसी प्लेन नहीं, फॉसिल प्लेन एक ऐसे संप्रदाय मैदान को कहते हैं जो अत्यंत प्राचीन हो, जैसे रांची का पठार, गोंडवाना लैंड का प्री कैम्बियन युग से प्री कैम्बियन युग में हुई थी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है। किसी भी क्षेत्र का किसे कृषि घनत्व के तरह होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्तमान में कपास से सूत बनाने में अग्रणी है? तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। 41 के सूती वस्त्र के लिए हमारा अग्रिम देश से अभी राज्य है वो हमारा महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र भारत में वो 38% हमारा कपड़ा और सूती तैयार, भारत में 80% कपड़ा और 30% सूती का सूत का तैयार किया जाता है। जहाँ कुल 157 मिल है यहाँ पर, जिसमें से अलग से 63 आपको अकेले मुंबई में है। गुजरात इस मामले में दूसरा और तमिलनाडु तीसरा नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संयंत्र दिया है, यहाँ पर ऊर्जा दिया गया, कौन सा संयंत्र किसके ऊर्जा पर खंडित है? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कालखंड कहाँ पर स्थित है। कालखंड कालगढ़ का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ग्वाल पहाड़ी का हमारा हो जाएगा सौर, इसका हमारा 3 हो जाएगा। और गाल पहाड़ी का हमारा 4 हो जाएगा। तारापुर का हमारा हो जाएगा आणविक, और हमारा पथरी का हो जाएगा तापीय, इसलिए ऑप्शन हमारा का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कौन से है? तो वो नर्मदा नदी है। जो नर्मदा नदी के ऊपर उत्तर में विंध्यवंश तथा दक्षिण में सतपुरा की पहाड़ी है, जो वही भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मानव गृह के रूप में पृथ्वी का सबसे अध्ययन पहले किसने किया था? तो हमारा हो जाएगा कार्ल रिटर और हमबोल्ट। कार्ल रिटर और हमबोल्ट वर्तमान में भूगोल का संस्थापक है। जो रिटर वर्तमान में इस चार्ट को किया था, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। सॉरी 84 और 85 का सॉरी दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, तो साथ हम के बाद 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त में से सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगामी जो है सुमेलित नहीं है। गारो खासी जयंती मेघालय में होते हैं, तारा आपको सिक्किम में होता है, बाकी आगामी ये नहीं है। आगामी आपको नागालैंड में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यानी लेटराइट जो कहाँ होता है? पंजाब में, हमारा सही नहीं है। लेटराइट मिट्टी जलवायु की उष्मा होती है जो मृदा निक्षालन का इंटरजेक्शन द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक श्रीलंका है, जो वर्तमान में केन्या श्रीलंका को पीछे छोड़ता हुआ है।
हमारा विश्व का नंबर 1 चाय निर्यातक देश हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर। यहाँ पे मिट्टी दिया है और वो किस राज्य में कौन सी मिट्टी होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है हमारा, उत्तर प्रदेश में। रेगुड़ काली मिट्टी कहाँ पर है, तो रेगुड़ काली मिट्टी महाराष्ट्र में है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पर है, तो कर्नाटक। और हमारा लाल इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में उसका उद्गार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ पठार भाग है। टेलीग्राफ पठार भाग है। टेलीग्राफ पठार भाग है किसका, तो हमारा उत्तरी अटलांटिक कटक का पठार भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। तो परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है, कहाँ पर नहीं है, तो ये कोरबा में स्थित नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत, भारत में जब ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1948 को शुरुआत हुई थी। जो देश में प्रथम परमाणु गृह का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम गृह का निर्माण आपको तारापुर में हुआ था। तारापुर में कब हुआ था, तारापुर में आपको 1969 में किया गया था। 1969 पूरा किया गया था, परंतु 6 नए परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो कोटा कलपक्कम नरौरा काकरापारा और आपका होगा कैगा रावत भाटा। यहाँ सभी आपको नए नए परमाणु गृह शक्ति का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार क्षेत्र में आता है, ये हमारा सही नहीं है। भूकंप का क्षेत्र नहीं आता है, शेष सभी सुमल ये सभी क्षेत्र आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हेतु निम्नलिखित में से किस शताब्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अभिवहनी रुद्र पोषण ताप का हर्ष द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत हमारा ऑप्शन अरावली है, और अरावली हो जाएगा। अरावली हिमालय, विंध्याचल और सतपुरा के नवीन पर्वत क्रम, इसका निर्माण क्रेटेशियन युग में हुआ था, और जबकि अरावली सबसे पुराना पर्वत क्रम है, तो इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। इसका 99 का हमारा ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा निम्नांकित में किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, J.I. क्लार्क द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1970 में किया गया था। किसके द्वारा, एकरमैन विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया था। एकरमैन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एकरमैन ऑप्शन नंबर 1, जो कब किया था, 1970 में विश्व जनसंख्या को संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे कि भारत में निम्नलिखित नदी बेसिन में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है। मतलब सबसे एक साल में किसकी सबसे वार्षिक जल लब्धि अधिक होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है,
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा होता है 6,27,000, जो कितना परसेंट होता है 33%, 33% होता है। इसी तरह से हमारा गंगा का हमारा कितना हो जाएगा 6,27,000 कितना परसेंट हो जाएगा, ये हमारा 33% हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा गंगा का देखा जाए तो गंगा का हमारा हो जाएगा 46,87,00, यानी ये हमारा कितना होगा 25% 2। और इसी तरह से हमारा गोदावरी का हो जाएगा, गोदावरी इसमें दिया नहीं लेकिन हम बता देते हैं। गोदावरी गोदावरी का आपका हो जाएगा 11,88,000, आपको 6.4% होता है। और विंध्यवन श्रेणी का होता है, विंध्यवन श्रेणी का होता है 79,50,100, यानी 4.3%। ये सभी होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह विचार की किन्हीं तत्वों के समूह के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय के आधार पर नहीं बन सकता है, पुरजोर का समर्थन किया था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, एच बैराज ने किया था। कब किया था, तो ये 1923 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भारत में है। कब हुआ है, तो 2000 कृषि संगठन रिपोर्ट AFO के द्वारा 2022 में के अनुसार कृषि क्षेत्र का राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। तो यहाँ पर अमेरिका ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत कितना स्थान पर है, तो दूसरा स्थान पर। इससे पहले कौन है, 1 नंबर पर तो अमेरिका है। उसके बाद आता है 3 नंबर पे आपको चीन आता है, और चीन चौथा नंबर पर ब्राज़ील आता है। इसके बाद आप तो ऑस्ट्रेलिया 5 नंबर पर आता है। चीन आपको 3 नंबर पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में हमको संसाधन प्रकार दिए और इसमें पदार्थ दिए थे, कौन किसके साथ सम्मिलित सही है। चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर ए। सुलभ का ऑक्सीजन होगा, सर्वसुलभ का ऑक्सीजन हो जाएगा। सामान्य सुलभ का आपको मिट्टी हो जाएगा। और विरल का हो जाएगा आपको सोना, विरल सोना और एकल क्रोइलाइट, इसलिए ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कथन हमारा सत्य पूछने थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी ए नंबर। शरावती परियोजना जो जोग प्रपात पर स्थित है, जोग प्रपात पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। कुडोह परियोजना तमिलनाडु पर स्थित है। और सलाल परियोजना चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और शरावती परियोजना जो जोग प्रपात पर स्थित है। इस तरह से हमने सभी को बता दिया कि कौन कहाँ पर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 और सूची, फिर इसमें स्पाइक संयंत्र जो है कहाँ पर है, उसके कौन से राज्य में कहाँ होता है। तो हमारा भिलाई कहाँ पर होता है, तो भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात है। और बोकारो कहाँ है, हमारा झारखंड है। बोकारो झारखंड। सेलम तमिलनाडु में है। और विजयनगर आपको कर्नाटक में। तो ये हमारा ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसका सी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अल्फला है, क्या है अल्फला, तो ये हमारा अल्फला एक प्रकार की घास है। ये एक प्रकार का घास है जो अल्फला समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाती है। मुख्यतः उत्तर और पश्चिम में। अमेरिका में कहाँ पर उगाई जाती है, तो अमेरिका में यह घास उत्तर पश्चिम में उगाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा, यह एक घास है, एक प्रकार की घास है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी पठार भूकंप भूमिया कारिकुर प्रदेश का भाग है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी गढ़वाल पहाड़ी हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें से कौन कौन से पदार्थ भूलकारी प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं? तो इसमें छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड महानदी बेसिन और गढ़वाल पहाड़ी, ये सभी आते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को बढ़िया और नीचे दिए गए कूट को सही तरह उत्तर में चुनिए। इसको सही तरह से मिलान करना है। हमारा ऑप्शन नंबर है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से हमारा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा जो सही नहीं। तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो नेपाल हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जो ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमारा तीस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक सोन नदी है। और इसके तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जाति दिया है, वहाँ प्रदेश दिया है। ये जाति कौन से प्रदेश में आती है? तो सबसे आप देखते हैं कि लेप्चा हमारा किस जाति है? तो लेप्चा हमारा प्रांत जाति जनजाति प्रांत। और हमारा कहाँ पर है? तो लेप्चा हमारा किस जात में है? तो ये हमारा सिक्किम में आता है। माल पहाड़ी आपको कहाँ पर है? तो माल पहाड़ी ये झारखंड राज्य में है। और भील गोंडा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जाति, और भील आपको राजस्थान में। इसलिए हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी बेसिन में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन से नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं दिया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी के महासागर जल, सॉरी 112 नंबर इसका हमारा गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र का अपेक्षा अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अधिक पुराना, इसमें कोई नदियाँ तंत्र समाहित है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है और डेल्टा बनाती है। पश्चिम की ओर से गिरने वाली ये जो नदियाँ थी महानदी, ये सब पूर्व की ओर से गिरने वाली थी। और पश्चिम की तरफ से गिरने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती मुख्य है, जो अरब सागर गोखुर बनाती है और प्रायद्वीपीय भाग में निकलने वाली चंबल और बेतवा केनवा नदी के पास तंत्र में हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? इसमें से कौन सा कारण जो हमें ज्वार भाटा से संबंधित है? इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। पृथ्वी के महासागरीय जल में ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होता है, पर चंद्रमा की आकर्षक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तथा इसके पीछे स्थिर भाग पर न्यूनतम परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है, जिसके कारण ज्वार भाटा का अनुभव किया जा सकता है। तो इसमें ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये परमाणु शक्ति संयंत्र है और यहाँ पर आज किस राज्य में कौन से शक्ति का प्रण लगाया गया है? तो सबसे पहले हमारा देखेंगे कैगा हमारा कहाँ पर है? तो कैगा हमारा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए का 2 नंबर। और तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र, यानी बी का 1 नंबर। कुंडलकुलम कहाँ पर है? तो ये आपको तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम तमिलनाडु। और नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2
ए का 2, बी का 1 और 3, सी का 4 और डी का 3। इस तरह से हमारा ए का 2, बी का 4 है, ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है? तो इनमें कौन सी सहायक प्रवाहित होती है? तो ये हमारा सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत की उत्तरी ढाल से निकलकर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है तथा इसके पश्चात इसे जास्कर नदी में मिलती है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए मिलते हैं 116 नंबर में। 116 नंबर है कि विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? मतलब ये सभी झील है, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका झील अधिक है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी बैकाल झील। इसका सबसे 31,492 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और उसके बाद चाड़ का कितना है? चाड़ का हमारा 15,540 होगा। और इसी तरह से टीटी काका का हमारा है 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जो कहाँ फैला है? पेरू और बोल्विया में फैला हुआ है। ये बैकाल झील कहाँ पर है? तो बैकाल झील आपको रूस में फैला हुआ है, रूस तक फैला हुआ है। और चाड़ के क्षेत्रफल, चाड़ जो है आपको नाइजर और चाड़ की तरफ फैला हुआ है। और निकारागुआ इसमें दिया नहीं है, लेकिन निकारागुआ के 6,697 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल निकारागुआ है। चलिए इस तरह से अपना ऑप्शन हो गया। इस तरह से फिर एक और क्वेश्चन है जिसको भी मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है उद्योग दिया हुआ है, उद्योग और इसका केंद्र दिया है कौन सा कहाँ पर होता है। तो आपको सर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर होता है? तो ये बेंगलोर में होता है। एल्युमिनियम कहाँ होता है? तो एल्युमिनियम आपको कोरबा में होता है, यानी सी का आपको 1 नंबर हो जाएगा। पेट्रो रसायन का है 12 बोगाई गांव में है। सीमेंट आपको डालमिया नगर में है, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित है? 18। तो गंगा का बनास इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालसुनरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बालसुनरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक जिलों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपको मिलान करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नगर दिया हुआ और नदी दिया हुआ है। इस नदी और एम को मिलाना है, तो खारतुम नदी कहाँ पर? खारतुम नदी आपको नील में मिलेगा। और बुड्डा पोस्ट आपको डेन्यूब में मिलेगा। नोमपनोह मिकांग इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्यूरोसिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है? किस तापमान की ज़्यादा स्पष्ट होती है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, शीत ऋतु की ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपको यहाँ पर मिलान करना है 122 नंबर क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सलाल कहाँ पर है? तो सलाल आपको चिनाब नदी में है। और थीनबाद कहाँ है? तो आपको रावी नदी में है। और आपको काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा आपको ताप्ती नदी पर है। और नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा हमारा समताप मंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सी समताप मंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंपास तथा स्टेपिज
पाम्पास तथा स्टेपीज क्या है? तो पाम्पास तथा स्टेपीज एक मध्य अक्षांशीय घास के मैदान हैं जो जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध महाद्वीप से आंतरिक भागों के उत्तरी अमेरिका का पेरी तथा यूरेशिया का स्टेपीज प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ महाद्वीप जलवायु का विकास हुआ है। और दक्षिणी गोलार्ध में उरुग्वे का पम्पास तथा दक्षिण अफ्रीका में बेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैटनवानिर मैदान में प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हयांग हो नदी गिरती है। हयांग हो नदी कहाँ पर गिरती है? तो अपना हमारा बी हो जाएगा चिहली की खाड़ी में, जिसको चीन का शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा हमारा अर्थव्यवस्था से प्राथमिक सेक्टर से संबंध नहीं है? इसमें कोई नहीं, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई नंबर। कृषि, खनन एवं मत्स्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। कृषि, खनन और मत्स्य ये सभी हमारा कौन सा में आते हैं? प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, जबकि परिवहन तृतीय सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी यूगीन अल्पलाइन तंत्र से संबंधित नहीं है? ये कौन सा अल्पलाइन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? तो कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सऊदी अरब प्लेट हमारा भारतीय का भाग नहीं है। लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के दोनों महाद्वीपीय भाग को बाहर की ओर गतिशील होने के पूर्ण घूर्णन की आवश्यकता होती है। इस तरह से 3 प्लेट, यूनियन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट का मिलन होता है। सऊदी अरब इसी अरेबियन प्लेट का ही है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 28 के सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर ही हुआ था, स्वरूप हेरोडोटस द्वारा किया गया था। इसका जो डेल्टा का है उसका किसके द्वारा किया गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। बाद में सभी नदियों के मुहाने पर निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किए जाने लगा। नील नदी का डेल्टा सबसे बड़ा चापाकार होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर, निम्नांकित में से किस देश का कहवा उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान है? कहवा उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान है किसका? तो इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया विश्व का तीसरा कॉफ़ी उत्पादन राष्ट्र है, जो विश्व का 7% 7.2% कॉफ़ी उत्पादन करता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील हमारा प्रथम स्थान पर है और भारत हमारा चौथा स्थान पर है। भारत के यहाँ पर चौथा स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन है? कोलंबिया है और तीसरा स्थान पर इंडोनेशिया है। 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है। स्ट्रॉबेरी भूमध्य सागर में स्थित सिसिली के ऊपर एक सिपरी द्वीप पर स्थित है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जो भूमध्य सागर का एक स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैल तंत्र में कौन सा भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत होता है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार गोंडवाना युगीन शैलों में निरूपित है। गोंडवाना शैली भारत के 98% कोयले का भंडार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन की औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत में स्थानीयकरण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है।
त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। वेबर आइसोटोपन की संकल्पना है। वेबर आइसोटोपन यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी जहाजी नहर है? जहाजी नहर, सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर हम सबसे बड़ी जहाजी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 136 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पेंटागोनिया के मरुस्थल के निर्माण के लिए मुख्य उत्तरदायी है? पेंटागोनिया कौन सा उत्तरदायित्व है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत अंगुआत दिशा, हवा की दिशा से दृष्टि छाया स्थित होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे निम्न में कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखियत जिम्मेदार है? ओजोन परत के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो हमारा सही है इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब की संप्रति औसत तापमान लगभग कितना है? तो ग्लोब की संप्रति औसत तापमान कितना है? तो हमारा हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। ऑप्शन ई कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन कि विश्व के निम्न में से किस क्षेत्र में लोएस जमाव का निर्माण बही प्रवाही हवाओं द्वारा ले गए महीन हिमानी धूप के संग्रहण से हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक, मध्य यूरोप। 140 के लोएस का जमाव मध्य यूरोप के फ्रांस देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। कौन से एक उद्देश्य है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन की भूकंप की प्राथमिक तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के तरंग में कौन सा हमारा संपर्क नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, केवल ठोस पदार्थ से गमन करती है, ये हमारा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 143 नंबर, निम्न महाद्वीपों के उनको क्षेत्रीय आकार को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा तो इस क्वेश्चन का 143 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यूरोप। ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 1 और फिर 4। इसमें आरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपको आएगा यूरोप, यूरोप के बाद आएगा अंटार्कटिका, उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य दाल के लिए कौन सा है? तो दाल के लिए हमारा होता है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन किया जाता है। ये रबी फसल और खरीफ फसल में, खरी और रबी फसल के साथ मिश्रित रूप से उगाया जाता है। देशों में दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में 23%, 94% ये अकेले राज्य मध्य प्रदेश देता है। और उसी तरह से आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी आपको कितने परसेंट देता है? तो ये आपको 16.06% देता है। और आपको राजस्थान आपको कितना देता है? राजस्थान आपको देता है 15.5%, 15.57%। और इसी तरह से आपको महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र में कितना होता है? तो महाराष्ट्र में आपको 13.57% होता है। सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पर है? तो हमारा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर कि
निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? कौन से प्रशांत महासागर है जो भूमध्य रेखा के स्थित? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गालपागोस भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप समूह है जो इक्वाडोर क्षेत्र पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 146 नंबर की जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करके सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर बिंदु, जो सबसे कैरोप्लेथ का उपयोग जनसंख्या घनत्व को दिखलाने में किया जाता है। पृथक जो आइसोथोपल समताप और समदाब रेखा के लिए होता है। इसमें अनुपात आइसोथोपल में बदला जा सकता है, लेकिन कोरोप्रथ में तथा आइसोप्रथ में मैप में डॉट नहीं दिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 147 नंबर कि 1:1 मिलियन मापक पर निर्मित मानचित्र पर 2.5 सेंटीमीटर के अंतराल दर्शाए दो स्थानों की वास्तविक दूरी क्या होती है? तो इसका वास्तविक दूरी हमारा 24 किलोमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकेशन एनालिस ह्यूमन जियोग्राफी की लेखक ह्यूमन जियोग्राफी की लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी पीटर हैगर्ट जो है इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मानुसार साक्षरता का सही क्रम आरोही क्रम में है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी जैन, ईसाई, सिख और बौद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 150 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दृष्टि का कारण है? तो कौन सा हमारा अम्ल दृष्टि का कारण हो जाएगा? तो हमारा सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो जिसके प्रमुख नाइट्रस ऑक्साइड तथा द्वितीय ऑक्साइड जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, किंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड का विकल्प सल्फर सी डाइऑक्साइड ही होगा। तो यह हमारा 180 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया है। तो ये हमारा सेशन आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। चलिए अगले इसी तरह से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी चैनल पर आपको हमको कॉमन पेपर का भी डिस्कस करा रहे हैं जो 40 क्वेश्चन का है, और इस पर हम आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कराया था। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इस तरह से बने रहिए, धन्यवाद।